With the exception of the scriptures, Sri Yukteswar read little. Yet he was invariably acquainted with the latest scientific discoveries and other advancements of knowledge. A brilliant conversationalist, he enjoyed an exchange of views on countless topics with his guest. My guru's ready wit and rollicking laugh enlivened every discussion. Often grave, Master was never gloomy. To seek the Lord, men need not disfigure their faces. He would say, quoting from the Bible, remember that finding God will mean the funeral of all sorrows. Among the philosophers, professors, lawyers, and scientists who came to the hermitage, a number arrived for their first visit with the thought of meeting of amused tolerance. Tolerance would betray that the newcomers expected nothing more than a few pious platitudes. After talking with Sri Yukteswar and discovering that he possessed precise insight into their specialized field of knowledge, the visitors would depart reluctantly. Uh, so I will take up, I think Sunana के guest आए हुए हैं, so I'll read the Hindi as well, I think. And in Hindi, Oh, yes, Tushar, I'm sorry, I'm not available. You yeah, have to read it today. no Thank problem. you. No problem. Thank you. श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे। फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मन पूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी। वे प्राय गंभीर हो तो रहते थे, पर कभी उदास नहीं रहते थे। बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो अनेकानेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाली कई लोग ये सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। यदा कदा एकाध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवागंतुकों को सदाचार के लिए कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे। ओवर टू यू मोनिका जी। जी मैम, थैंक यू। सभी को नमस्ते। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ते थे। जैसे कि कहा जाता है कि जो शास्त्र है उनमें सारा गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है और जीवन जीने की जो असली कला है वो उन्हीं में है और उन्हीं से ही सभी किताबें निकली हैं। कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं ये सारी किताबें एक तरह से शास्त्रों की शाखाएं, जो मेन है वो शास्त्रों में लिखा है। पर शास्त्रों में ज्ञान कई बार इतना गूढ़ होता है कि एक आम आदमी के लिए उस तक पहुंचना, उसको एब्जॉर्ब करना और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्हें सरल करने के लिए पुस्तकें बनाई जाती हैं। पर युक्तेश्वर जी तो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तो वे शास्त्र ही पढ़ते थे और कोई पुस्तक वो शायद ही कभी पढ़ते थे। पर लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार करते थे या ज्ञान के क्षेत्रों में जो भी नई नई खोज होती थी या प्रगति होती थी, ये अचंभे की बात है कि हालांकि वो किताबें पढ़ते नहीं थे फिर भी वो अपडेट होते थे, उनसे अच्छे से परिचित होते थे। और जब वे वार्तालाप करते थे उन चीजों को लेकर, कभी वैज्ञानिकों के साथ, कभी बुद्धिजीवियों के साथ, तो वो उस वार्तालाप में बहुत निपुण होते थे और आश्रम में आने वाली अतिथियों के साथ बहुत सारे विचारों पर वो आदान प्रदान करते थे। ऐसा होता है जनरली कि जो लोग ईश्वरीय ज्ञान में लिप्त होते हैं और शास्त्रार्थ बहुत ज्यादा करते हैं, तो कहा जाता है कि जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते तो हमें शास्त्रों में ही है। इसलिए अगर हम कहें कि वो पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, बट वो शास्त्रों के माध्यम से सभी उत्तर निकाल लिया करते थे और इन शास्त्रों में सभी तरह के विषयों को भी कवर कर लिया जाता है। हम लोगों ने इतने गूढ़ पढ़े नहीं है, इसलिए हमें इनका ज्ञान इतना ज्यादा है नहीं, पर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। असंख्य विषयों पर वो अपने विचार प्रस्तुत कर देते थे और उनका आनंद भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वाली है कि हाँ ठीक है मैं तो शास्त्र पढ़ता हूँ, ये क्या वैज्ञानिक लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ, या उब रहे हो या मतलब बोर हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा आनंद लेते थे, आदान प्रदान भी करते थे, विषयों पर चर्चा भी करते थे, डिस्कस भी करते थे, उनसे परिचित भी रहते थे, उनका आनंद भी लेते थे। और मेरे गुरु की हाजिर जवाबी
मतलब एकदम आंसर उनके पास रेडी होते थे हर चीज के। और मने पूर्वक हंसना मतलब दिल से हंसना, मतलब आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हंस रहे हो, आप प्लास्टिक स्माइल्स नहीं यूज कर रहे हो, आप अपने दिल के कोने से हंस रहे हो, उसको हम मने से हंसना बोलते हैं। मन पूर्वक हंसने का जो उनका ढंग होता था, तो सामने वाले के ना मतलब जान आ जाती थी उसमें महफिल में ना, कि भाई ये बंदा आता है ना तो महफिल शुरू होती है। कुछ लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में भी ऐसे, जब वो महफिल में आते हैं तो वो कहते हैं महफिल तो अब शुरू हुई है। अब तक सब इधर उधर देख रहे थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, बोर हो रहे थे। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बंदा पार्टी में एंटर होता है, सारे ऐसे एनर्जेटिक होते हैं, म्यूजिक तेज हो जाता है, भाई वो मजा आए काइंड ऑफ। तो उनकी पर्सनालिटी भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। उनके उनकी प्रत्येक चर्चा से जो महफिल है उसमें जान आ जाया करती थी। वैसे तो वो गंभीर रहते थे, पर वो उदास नहीं होते। गंभीरता में और उदासी में फर्क होता है। जब हम उदास होते हैं तो पीड़ा के साथ उदास होते हैं, और जब हम गंभीर होते हैं तो ज्ञान के साथ, हम अपने आत्मबोध के साथ गंभीर होते हैं। तो कुछ लोग गंभीर रहते हैं तो हम कहते हैं बड़े बोर से हैं ये लोग, हंसते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। बट एक्चुअली में वो लोग आत्मबोध में होते हैं, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं वो मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और किसी ना किसी को कोई सीख देने वाली चीज बोलते हैं, नहीं तो वो बोलते ही नहीं, नहीं तो वो बात ही नहीं करते हैं। तो गंभीरता में और उदासी में फर्क है। बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे हमेशा कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को ऐसा नहीं है कि अपना चेहरा विकृत करे, दाढ़ी बढ़ा ले, पहाड़ों पे चला जाए, सूख जाए, कंकाल बन जाए, मतलब ऐसी ऐसी अपने शरीर की हालत कर दे कि कहीं महफिल में उठने बैठने लायक ना रहे, शरीर गिर रहा है, एनर्जी है नहीं, पावर खत्म है, मुझे तो ईश्वर को पाना। वो कह रहा है वो इस उसमें नहीं थे। वो बाइबल के कोट के बारे में बताते हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है, ईश्वर तो खुद इतना सुंदर है। ईश्वर की कोई भी मूर्ति देखो आपको मिलती है कहीं सूखी सी, ड्राई सी, मतलब कहीं बेढंगी सी, बाल बिखरे से, उजड़ा सा माहौल कुछ मिलता है? प्रभु हमेशा अलंकृत, सुंदर, गबरू, गाल लाल, होंठ लाल, आंखों में चमक, श्रृंगार, सुंदरता से भरपूर होते हैं सारे ईश्वर। चाहे वो मेल दिखाते हैं, चाहे वो फीमेल को हम देखते हैं। तो कहते हैं जब प्रभु खुद इतना सुंदर है, वो चाहेगा मेरा भक्त जो है वो कुरूप और विकृत बन के घूमता रहे, आधा अधूरा बन के घूमता रहे, भूखा प्यासा मरता रहे? चाहेगा वो कभी नहीं चाहे। तो कहते हैं इसकी विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ है कि सभी दुखों का अंत होना, कि अगर मैं ईश्वर को पा लूंगा और ईश्वर मुझे मिल जाएंगे तो कलयुग को, इसका नाम ही कलयुग है, काला युग नाम ही उसका ऐसा है कि ये जो है ये मतलब ऐसा युग होता है। मैं उसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। तो दुखों का अंत हो जाता है जब हम इस कलयुग में उस ईश्वर का हाथ थाम के अपने साथ साथ चलते हैं, उनके चरणों में अपने आप को दंडवत करते हैं, समर्पित करते हैं, और ईश्वर को कहते हैं कि तू ही मुझे चला रहा है, और जहां जहां तुम मुझे कहोगे मैं वहां वहां उस दिशा में चलता जाऊंगा। तो ऐसे वाला संबंध परमात्मा से बनाना है, तो दुखों का अंत स्वतः हो जाता है, ऐसा वो मान रहे हैं। जो अनेकाएक दार्शनिक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स, वकील, वैज्ञानिक आश्रम में आते ही रहते थे, क्योंकि उनसे चर्चा में सबको आनंद आता था। उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है, भाई जो सिर्फ शास्त्रार्थ करता है, शास्त्रों की बात करता है, इधर उधर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आविष्कार, विज्ञान, इसकी कोई बात नहीं करता। कोई बोर सा रूढ़िवादी सा कोई गुरु होगा जो पहली बार आते हैं। जैसे होता है ना कि हम में से कोई वहां जाता है और वो अपने किसी मित्र को बोलता है कि चलो वहां पे काफी अच्छी चर्चा करते हैं, तुम्हें आनंद आएगा। आश्रम से में रहते हैं, साधारण से वस्त्र पहनते हैं, इतना कोई उन्होंने अपना पहरावा रॉयल रखा नहीं हुआ, जमीन पे बैठ के भोजन कर लेते हैं, कोई नहीं करता तो खुद ही कपड़े धो लेते हैं, मतलब इतने साधारण से व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहाँ महापंडित और महापुरुष हो। तो ऐसा सोचकर आते थे कि ठीक है, एक रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से मिलने जा रहा है। यदा कदा एक आध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की दृष्टि, उनकी इस दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवागंतुकों को सदाचार के कुछ नीरस उद्देश्यों के अतिरिक्त, और थोड़ा सा ऊपर करना विशाल जी, हाँ बस, के अतिरिक्त और किसी बात की उपेक्षा नहीं थी। वो कहते थे एक घमंड भरी मुस्कान दे देते हैं, मतलब प्राउड से भरी हुई, हाँ मैं तो मतलब ठीक है, मैं तो पंडित हूँ, ऐसी सी मुस्कान दे देते हैं। कभी मनोरंजित सी सहिष्णुता, प्यार दिखा देते हैं, मनोरंजन से भरा हुआ यानी मुस्कुराहट भरी मुस्कान दे देते हैं। उनकी दृष्टि से जो नए लोग आए हुए थे उनको यही प्रकट होता था कि सदाचार के कुछ नीरस से उपदेश देंगे, अच्छी बातें करो, सच बोलो, सुबह उठो, जल्दी नहाओ, पाठ करो, यही सब बताएंगे और क्या करेंगे। ये अतिरिक्त
और किसी बात की उन्हें बहुत उपेक्षा नहीं होती थी, यानी कि वो मेंटली वो आते ही ये सब सेट करके थे माइंड में कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान, मतलब उनका जाने का मन नहीं करता था। आते थे तो कहते हैं ना कि आदमी जजमेंटल होकर, हर किसी कोई नया मॉल खुला, मॉल में जाने वाले हैं बड़े जजमेंटल होते हैं, ऐसे हुआ अच्छा, ऐसा अच्छा वैसा, वहां फिर घूमते हैं तो भी जजमेंटल, वापस आते तो भी जजमेंटल। ऐसे किसी नए व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, जैसे वो लोग नए लोग मिलने आते थे, ऐसे एक सामान्य व्यक्ति जब किसी गुरु महापंडित से मिलने जाता है तो यूं ही आसपास ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, कैसा है आसपास, मिट्टी गोबर से लिपा है, कैसा है, क्या अरेंजमेंट है, अच्छा लैपटॉप, लैपटॉप गुरु जी के पास एप्पल का रखा हुआ है, फोन भी आईफोन 15 है, ऐसा वैसा तो बहुत रहता है वहां पंडितों का, मतलब अनुमान अनुमान लगाते हैं बैठ के ना, जजमेंटल होते हैं हम इन महापंडितों के पास भी बैठ के, जो सारी दुनिया छोड़ के बैठे, परिवार छोड़ के बैठे, बच्चे छोड़ के बैठे, बीवी छोड़ के बैठे, उन्हें भी हम यूं यूं जजमेंट करते, उनकी भी जजमेंट, कपड़ों का जजमेंट, चप्पल का जजमेंट, पैर के नाखून बड़े हुए हैं, थोड़े काले हुए हैं, साफ सफाई बस ऐसे ही है इन लोगों का, चलो ठीक है, हम तो चलो शुक्र है हम लोग इस चीज में नहीं है, ऐसे जजमेंट। तो कहते कि पर जब वो वहां से जाते थे तो जो उनकी बात चर्चा होती थी, जो आपस में वो लोग हरी चर्चा करते थे या जो भी शास्त्रार्थ करते थे, उसके बाद उनका वहां से जाने को मन नहीं होता था, उन्हें लगता था हम जबरदस्ती जा रहे हैं, या हम थोड़ी देर और यहाँ बैठ सकते हैं, ऐसी उनकी अपनी मन की इच्छा होती। जी मैम। जी देखिए। My guru ordinarily was gentle and affable to guests. His welcome was given with charming cordiality. Yet inveterate egotists sometimes suffered an invigorating shock. They confronted in mastery either a frigid indifference or a formidable opposition, ice or iron. A noted chemist once crossed swords with Sri Yukteswar. The visitor would not admit the existence of God, inasmuch as science has devised no means of detecting him. So you have inexplicably failed to isolate the supreme power in your test tubes. Master's gaze was stern. I recommend a new experiment. Examine your thoughts unremittingly for 24 hours. Then wonder no longer at God's absence. A celebrated scholar received a similar jolt. It came during his first visit to the ashram. The rafters resounded as the guest recited passages from the Mahabharata, Upanishad, and Bhashyas, commentaries of Shankara. I'm waiting to hear you. Sri Yukteswar's tone was inquiring, as though silence had drained. The Pandit was puzzled. Quotations there have been in superabundance. Master's words convulsed me with mirth as I squatted in my corner at a respectful distance from the visitor. But what original commentary can you supply from the uniqueness of your particular life? What holy text have you absorbed and made your own? In what ways have these timeless truths renovated your nature? Are you content to be a hollow Victrola, mechanically repeating the words of other men? I'm taking the Hindi now. जी साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते थे। वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते, परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लग ही जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता, बर्फ या लोहा। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी। अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। ओवर टू यू मोनिका जी। जी, साधारणतः गुरुदेव अतिथियों के साथ सॉफ्ट रहते थे और प्रेम भरा बर्ताव करते थे, और वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका स्वागत भी करते थे कि सामने वाले को अच्छा लगे। पर जो कट्टर लोग होते हैं वो अहंकारी होते हैं, मतलब वो अपनी कट्टरता और अहंकार में ही सामने वाले के दिए हुए स्नेह को, प्रेम को, कंपैशन को वो रिसीव ही नहीं कर पाते। सामने वाला तो दे रहा है,
पर वो उसको रिसीव नहीं कर पाते। कभी कभी उन्हें गहरा आघात लग ही जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो मतलब इतना वेलकम नहीं मिलता था, ठंडी उपेक्षा होती थी, और या फिर बहुत विरोध का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो अहंकारी होते थे। अब अहंकारी जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फिजियोलॉजी एक अलग लेवल पे काम करती है, और जो कंपैशनेट लोग होते हैं उनकी फिजियोलॉजी होती है कि हम बिछ ही जाएं, हम तो बस फूल ही बिखेर दे रस्तों में। उनकी फिजियोलॉजी ऐसी होती है क्योंकि वो विनम्रता उनके भीतर होती है। तो भीतर होती है तो वो शरीर में भी झलकती है। क्योंकि अब देखते हैं ऐसे झटके मारना, यूं कंधा यूं करके रखना, और बातों को यूं करके बैठना, ये वाली सारी सिग्नल देना कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, जो तुम बोल रहे हो ठीक है, तुम्हें बोलना है बोलो, ठीक है हम आ गए हैं तो सुन लेंगे, ऐसे वाली चीज। तो कहते कभी कभी उनको, जिसे पंजाबी में छितर मारना भी कहते हैं, शाब्दिक ऐसे वाला, तो ऐसे विरोध का भी उनको सामना करना पड़ता था। जैसे समझ लो कि जैसे बर्फ या लोहा होता है ना, मतलब एक डायरेक्ट छड़ी नहीं पड़ती थी, बट हाँ जो शाब्दिक या व्यवहारिक या फिर शारीरिक रूप से वो ऐसे जता देते थे कि मुझे तुम्हारा ये अहंकार पसंद नहीं है बिल्कुल। और एक बार तो एक विख्यात रसायन शास्त्री के साथ मतलब तर्क युद्ध हो गया, इनका आपस में भिड़ गए। वो वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, और श्री युक्तेश्वर जी आध्यात्मिक स्तर पे काम करते थे, चेतना को समझ पाते थे, चेतना वो अपनी बॉडी में मतलब रोटेट कर पाते थे, चेतना के साथ ईश्वर से कनेक्ट हो पाते थे। मतलब इनका तो अलग अलग लेवल था, क्योंकि जो प्रभु के साथ जुड़ गया है वो तो फिर दुनिया की किसी चीज को नहीं मानता, चाहे कितना बड़ा विज्ञान आके खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मशक्ति को छू पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। तो ऐसा उनका स्तर था, तो वो भिड़ गए उनके साथ। और ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि विज्ञान में ईश्वर को खोज निकालने का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है कि विज्ञान कहे कि हाँ हमने ईश्वर की खोज कर ली है, हाँ ईश्वर यहाँ रहते हैं, हाँ ईश्वर का ये स्वरूप है। अगर ईश्वर चेतना है तो ऐसे दिखते हैं, चेतना नहीं है तो उनका साकार रूप ऐसा है। ऐसा कोई विज्ञान आज तक नहीं बन। उसने पॉलिसी से मतलब मेथोडोलॉजी से डॉक्टर्स के सिस्टम से उन्होंने बच्चे तो पैदा करने सिखा दिए हैं कि वो भी हो सकते हैं पैदा टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा, पर अभी वो ईश्वर को नहीं खोज पाया है। हम एक परसों गैदरिंग में कुछ दिन पहले गए थे, परसों नहीं, तो वहां पे एक व्यक्ति बहुत ही उज्जवल प्रवृत्ति का, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, मतलब कद काठी रूप यौवन, किसी चीज की उस व्यक्ति में कमी नहीं थी, वाक पटुता, बोलने का ढंग। अचानक से मैंने देखा वो एक हाथ को बड़ा ऊंचा ऊंचा हिला के बात कर रहा था, और उसका दूसरा हाथ जो था ना वो स्थिर था, बिल्कुल मेरे से 2 कदम की भी दूरी नहीं थी। तो ऐसे मुझे चमकीला सा हाथ लगा, मैंने बहुत गौर से देखा, तो वो पूरी आर्म ही जो थी वो आर्टिफिशियल आर्म थी वो, एंड उसको शेप ऐसे दी गई थी, फिंगर्स नेल्स सब बनाए गए थे कि जैसे वो असली है। तो ये इंसान नहीं बना पाता, ये आर्टिफिशियल ही रहता है, ये प्रभु ही बना सकते हैं। ये नसों और नाड़ियों का जाल जो है ये प्रभु ही बिछा सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता एक काम। जी मैडम। एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा। ये तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम गए आए थे। दीवारें गूंज रही थी जब मैम इससे ऊपर वाला पढ़ रही, तो आप लोग उस परम शक्ति को, ओके 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 सो सॉरी। तो आप लोग या उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी। अब मैं आपको एक नया, ये तो मैंने पढ़ लिया था ना, आई रेड दिस। मैंने फिर इसे एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कर देती हूँ। हाँ, जब उनका वो कहते हैं कि ईश्वर को खोज निकालने का साइंस कोई उपाय नहीं ढूंढ पाई है, सॉरी। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे, यानी कि आप परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब के द्वारा नहीं खोज पा रहे हो। विज्ञान तुमको तकलीफ हो रही है, तुम ईश्वर नहीं डाल पा रहे हो टेस्ट ट्यूब में भी, टेस्ट ट्यूब में नहीं बना पा रहे हो उसको, और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिल रहा है कि हाँ ईश्वर है या मतलब विजिबल है या ज्योति है या एनर्जी है, मतलब तुम्हें इसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। गुरुदेव की दृष्टि जो थी वो कठोर हो उठी थी, तीखे उठे हुए, मतलब वो आवेग से भर गए, वेदना आवेग सबका मिला जुला सा उनका उनका जो एक्सप्रेशन था वो उग्र उग्र हो उठा उनके साथ। और अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, यानी कि जो थॉट आपको आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप 24 घंटे तक उनको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व यानी कि अब आपका ध्यान जो है वो इधर उधर नहीं होगा, दुनिया में क्या चल रहा है, घर में बच्चे, फैमिली, परिवार, पैसा, जमीन जायदाद, कहीं नहीं, शरीर, स्वास्थ्य।
आप सिर्फ अपने विचारों को लोकेट करोगे, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अब 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 क्या चल रहा है, ये करोगे तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, आप उस जो ईश्वर की अनुपस्थिति है उस पर आपको हैरानी नहीं होगी। आप कह रहे हो ना मैं टेस्ट ट्यूब में नहीं ला पा रहा हूँ, तो आपको हैरानी नहीं होगी। मतलब आप उस 24 घंटे के अंदर उस ईश्वर को कहीं ना कहीं महसूस कर पाओगे, अगर आप अपने विचारों को 24 घंटे तक कंट्रोल में रखोगे, या कहो कि आप विचारों के कंट्रोल में रखो। ऐसा उन्होंने उनको चैलेंज करके बोला। जी मैम। एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा। ये तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे। दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक वहां पूर्ण मौन रहा हो। पंडित जी भी संभ्रम में पड़ गए। उद्धरण तो अपने अपने बहुत दे दिए। मैं अतिथि महोदय से आदर युक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालथी मारकर बैठा था। गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे। परंतु आप अपने व्यक्तिक व्यक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? किस शास्त्र या सूत्र को अपने आत्मसात पर कर अपने जीवन में उतारा है? इन त्रिकाला बाधित सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? क्या आपको ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट है? मैं हार गया। पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी। मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। ओवर टू यू मोनिका जी। जी। एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, सभी के लिए है, खाली उन पंडित जी के लिए नहीं है, सभी के लिए। सभी मतलब हम सब, सभी के लिए। लास्ट में मैसेज भी देखते हैं, पहले हम उन्होंने क्या मैसेज दिया उसको पढ़ते हैं। एक गणमान्य पंडित को भी ऐसा ही एक बार धक्का लगा था। वो जब आए आश्रम में, पहली बार आए, तो दीवारें गूंज रही थी। दीवारें मतलब वो जो पंडित जी थे वो महाभारत, शास्त्रार्थ, वेद, किताबें, रामचरितमानस, इन सब के बारे में ना वो ये बताना चाह रहे थे कि मुझे कितनी नॉलेज है, देखो मुझे कितनी नॉलेज। नॉलेज होना और नॉलेज को आत्मसात करना और उसके हिसाब से जीवन जीना, ये नॉलेज हमें कहती है सरल रहो। ये नॉलेज कहती है सेल लगे तो भागना नहीं है। ये नॉलेज कहती है शांत रहो। हर बार तुमको आगे बढ़ के पैसा वेस्ट नहीं करना है। कम में जीना सीखो। ये नॉलेज हमें ये कहती है। वो कहते हैं कि बहुत बोले, बहुत बड़े, पढ़ा, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हें सुन रहा हूँ। और जो योगी जी थे वो कोने में बैठ के देख रहे थे कि मतलब कितना संयम करके बैठे हैं मेरे गुरु जी। और उनको हंसी भी आ रही थी कि मतलब ये कितना पंडित जी कितनी बातें बोलते, एक बार ऐसे हुआ, कृष्ण ऐसे हुआ, रामचरितमानस में ऐसे हुआ। तो गुरु जी को तो सब पता था। तो गुरु जी ने बोले ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना ठंड रख, उन थोड़ी ठंड रख। उन मैनू ए दस कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ दसिया ने कि राम जी चुटके में चले गए जंगल, राजपाट छोड़कर चले। कितना आसान है ये बोलना, ऐसे राजपाट छोड़ के चले, मुड़ के भी नहीं देखा। मतलब क्या ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात है? इतनी छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि आपने इसमें से आत्मसात क्या किया, आपने क्या सीखा, कौन सी इनमें से एक ऐसी चीज है जो आपने इस शास्त्रार्थ से सीखकर अपने जीवन में उतारी है, मुझे बताओ। हम उसकी चर्चा करते हैं ना। आपके मौलिक जीवन मतलब आपके मौलिक व्यवहार में, जो व्यवहार आप किया करते हो, उस मौलिक व्यवहार में इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन आया है, मुझे वो परिवर्तन बताओ। तो वो बोले पंडित जी मैं हार गया, मैं हार गया। क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था नहीं जो वो वहां पर बताते या प्रस्तुत करते या बता सकते। वो कहते हैं ये त्रिकाल बाधित, यानी कि जो त्रिकाल शास्त्री, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, ये इतनी बड़ी बड़ी नॉलेज जो तुम मुझे बता रहे हो, इसे बंद कर जो तुम मुझे बता रहे हो, सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किया, वो मुझे बताओ। आप ग्रामाफोन की तरह कैसे दूसरे मनुष्यों को ये यांत्रिक उच्चारण, मतलब जैसे ग्रामाफोन एक यांत्रिक उच्चारण करता है, वो आत्मसात नहीं करता। क्योंकि ग्रामाफोन के पास भावना नहीं होती, वो भावना रहित होता है। उसका काम होता है कि मैं यंत्र हूं और मैं सुना, जैसे मोबाइल सिर्फ हमें गाने सुना देता है, भावना नहीं देता। भावनात्मक हमें खुद होना पड़ता है।
खुद हमें हमें देखना पड़ता है कि हम इसे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो यही चीज बोलते हैं कि ग्रामोफोन की तरह एक यांत्रिक उच्चारण ही कर रहे हैं, उसी से संतुष्ट है, या आप कुछ आत्मसात भी कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है हम सबके लिए इसमें। हम भी ये किताबें पढ़ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ एक नया मैसेज निकल कर आ रहा है इसमें। हौले हौले शनय शनय, क्या हम अपने भीतर किसी भी तरह का मामूली सा भी कोई परिवर्तन ला पा रहे हैं, किसी भी तरीके का। तो शर्मा मैम, आज की डिस्कशन में यही रखना कि हमें भी हो ही गए हैं 15 20 25 दिन, महीना। हमने अपने अंदर एक सुई जितना परिवर्तन आज सब बताएंगे अपना, सिर्फ एक सुई जितना परिवर्तन, कि हम क्या लेकर आए। बस बहुत ज्यादा, मतलब 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, वो एक परिवर्तन बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। And take up ahead. तुषार मैम, 40 पे ना मैं क्लास में रहूंगी, बट मैं सुनूंगी पर मैं बोल नहीं पाऊंगी उसके बाद। ऑल राइट, ठीक है। फिर आप ऐसे कर दें, फिर हम इंग्लिश टेकअप नहीं करते हैं, मैं हिंदी का ही पढ़ के हिंदी का ही आगे टेकअप कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। विल डू दैट ओनली। ओके, फिर इसी को थोड़ा आगे टेकअप और कर लेते हैं। जी। जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के भाव की पूर्ति नहीं कर सकता। इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है। गर्व खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है। चाहे बाह्य कृतियों का अपक्वता हो या अंतर्प परिष्कारक अनुशासन हो, इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निस्सारता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो, वे कहते। यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ओवर टू यू मोनिका जी। शायद हमने अब तक जो पढ़ा है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हम सब, हमारे हमारा समाज, हमारे आसपास, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग। आपने देखा होगा हिंदी पिक्चर्स में इसका मजाक भी ऐसे बनाया जाता है कि ओम जय जगदीश हरे समझाए दीनानाथ, अरे कुकर की गैस बंद करते जरा, ओम जय जगदीश, अरे धोबी आया बाहर कपड़े ले ले, विषय विकार मिटाओ पाप रो देवा। मैं तो परेशान हो गई, तो लाइट चली जाती है, एक तो गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। हाँ भगवान जी कहाँ थी मैं, अच्छा हाँ श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई लड़ गया। मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। घरों में आरती ऐसे ही हो रही है, सारे काम धाम। फिर हम कहते हैं हमारा मन बड़ा साफ है, हमारा मन में विकार नहीं है, भगवान मन देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। ऐसे कह के हम कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्टिबद्ध करते रहते हैं। वो एक बात है। फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने आज ना ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ये हमने पढ़ना है, ये हमें हमारे गुरु जी ने बोला यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। हमने वो भी पढ़ लिया, वो भी हमने वहां भी जीत हासिल कर ली, और सारी प्रक्रियाएं हम करते चले गए। हमने आज व्रत रखना है, हमारे गुरु जी ने बोला है व्रत रखना है, हमने व्रत भी रख लिया, वो प्रक्रिया भी हम सब रख लिया। हमने व्रत भी कर लिया, शास्त्रार्थ भी पढ़ लिया, आरती भी कर ली, 2 घंटे मंदिर में बैठ के कुछ जाप करना था, हमने वो भी सब कर लिया। और अंदर आकर बड़ों का अपमान कर रहे हैं, बच्चों की बेइज्जती कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं भैया चश्मा दिया था आपको, आपने कहा था चेंज करके देंगे, वो बिल ढूंढने में लगे, उनको बिल नहीं मिल रहा। वो कह रहे मैडम आपने कब लिया था, 6 महीने पहले लिया था, आप अपना सिस्टम देखो सिस्टम। और फिर बाहर आके क्या कह रहे हैं दुकान से, वो तो 2 साल गए हैं। कोई बात नहीं, इतना महंगा था, हल्का क्रैक आ गया तो बदलना तो इनकी जिम्मेवारी थी। तो वो बार बार बोल रहे हैं मैम साल से पहले हो गए तो साल के बाद चेंज करने की पॉलिसी नहीं है हमारी। 6 महीने हुए मुझे अभी दिए हुए। वो कहते 6 महीने तो बिल मिलता, राशन पानी लेके चढ़ गए दुकानदार के ऊपर। मैं कह रही हूँ कि क्योंकि चश्मा 3500 रुपए का था, 6 महीने हुए और दुकान से बाहर निकलते ही अच्छा बेवकूफ बनाया। 2 साल हो गए हैं वैसे मेरे को चश्मे, ये रियलिटी बता रही हूँ आपको, मैं ही साथ थी उन शख्स के साथ। मतलब मैं मौन बैठी थी, मैं कुछ नहीं बोली, बट शांत थी मैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के धुले थे, ऐसा नहीं है। शायद आज से कुछ साल पहले हम भी यही कर रहे होते, या किया होगा हमने भी ऐसे, क्योंकि हम इन चीजों से बाहर थे। तो हम भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे, हम सब करते थे।
तो वो कहते हैं कि सब सीखा, पाठ भी किया, सब, उसमें से ज्ञान क्या निकाला, जीवन में क्या उतारा, अपने आप को कितना सुधारा। सिर्फ इसमें मत जाओ कि मैं सुबह उठने लगा हूँ 4 बजे, मैं सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ, मैं समय से सोता हूँ, मैं प्याज लहसुन छोड़ दिया है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। ये एक पार्ट है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये एक पार्ट। आप संयम कर रहे हो, आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख रहे हो। इंद्रियों पे कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली कंट्रोल भोजन का नहीं है, कंट्रोल विचारों का भी है, कंट्रोल वाक्पटुता का भी है। मुंह से कुछ भी बोलते हो, सामने वाले को पीड़ा दे रहे। आपको बात कहने में कितनी देर लगी? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड, या ग्रुप में से किसी एक पर्सन को मैं नाम लेके कुछ बोल दूं, मेरे को कितनी देर लगेगी? 30 सेकेंड्स। उसको कितने टाइम तक याद रहेगी? शायद 20 साल तक, कि भरे ग्रुप में मुझे ऐसे बोला था। तुम्हें तो ना समझ नहीं आती, तुम तो क्लास में नहीं आया करो, टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अपना, नाम लेके बोल दिया। बोलने में 30 सेकंड से भी कम लगे, याद रहने में 30 साल रहेगी, शायद पूरा जन्म रहे, शायद 10 साल रहे। आप देख रहे हो, करेंगे मतलब सीखा क्या? सीखा क्या? पीड़ा ही पीड़ा दिए जा रहे सबको। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, ये कह के डिक्लेयर कर दिया, और तुमने सोचा मैं तो आजाद हो गया। सबको पता है मैं तो गुस्से वाला हूँ, सबको पता है मेरी तो नेचर है, सबको पता है मैं तो मुंह फट हूँ। और एक बात बोलते हैं, सबको पता है मैं तो मुंह फट हूँ, मैं तो अंदर बाहर से बराबर हूँ, मेरे तो जो अंदर है वो बाहर होता है। इस तरह की काल्पनिक स्टेटमेंट्स दे दे के अपने आप को माफ करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर उन्होंने लाइन लिखी है, कि गर्भ खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कि बौद्धिक व्यायाम मतलब दिमाग को ये सब बौद्धिक ज्ञान देना। बौद्धिक ज्ञान देना, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान तो बन जाएगा, यानी कि आप ज्ञानी तो हो जाओगे, तत्व के मेटेरियलिस्टिक वर्ड के बारे में ज्ञानी तो हो जाओगे। और हो सकता है कि जो बाह्य आपके कृत्य हैं उसमें आप बड़े अनुशासन में हो, आप बड़े अच्छे से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा कर रहे हो। ये लोटा धो के रखो, जोत धो के जलाओ, देसी घी की जलाओ, तेल की मत जलाओ, यहाँ रखो वहां ना रखो, हाथ धो के लगाओ, ये सब आप कर लोगे। वो कहते हैं आत्मसात क्या किया, हमारे वेद जो मैसेज दे रहे हैं उसमें से क्या सीखा। और अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की जो निसारता है ना, को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे। कि विस्तृत शब्द, ये शायद आपने नहीं पढ़ा है, कि पढ़ लिया विस्तृत शब्द ज्ञान को ही? हाँ, आपने पढ़ लिया। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो, कि ये जो मैंने पढ़ लिया, जो किताबों में लिखा है, ये मैंने पढ़ लिया तो बस मेरे को मिल गया, सब कुछ मिल गया, नहीं। वे कहते हैं कि यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे उसको आत्मसात करो, कि श्लोक में लिखा क्या हुआ है, कि अगर कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा तो मैं मंद मंद मुस्कुराऊंगा और अपने आप को पैट करूंगा धीरे धीरे, और बोलूंगा कि ये व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, तुम अपने पे संयम रखो। अगर तुमने भी आगे से वैसे जवाब दिया तो तुम भी उसी की कैटेगरी में चले जाओगे, यानी कि तुम भी पीड़ित कैटेगरी में चले जाओगे। ये अपने आप को समझाओ। अब ये मैसेज निकल आया किताब में से, अब इसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, शुरू में नहीं होगा, फिर धीरे धीरे होना शुरू हो। पर क्या आप शुरुआत कर रहे हैं या आप सिर्फ पढ़ रहे हैं? ये डिफरेंस इन्होंने इन पैराग्राफ्स में बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है, कि धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में, मेरी आंतरिक जिज्ञासा जाग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं ये पढ़ूं, मैं ये किताब पढ़ूं, मैं वो किताब, मतलब मेरे अंदर एक जलजला सा आ रहा है, मैं बड़ा ओवरवेलम हो रहा हूँ, मुझे तो शास्त्रार्थ पढ़ने की भूख आ रही है। ये सब एक अलग चीजें हैं। वो कहते हैं लाभकारी हो सकती हैं, ये सारे प्रयास इस जिज्ञासा को जगाने में लाभकारी हो सकते हैं, अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से आपको सिर्फ अभियान होगा, अभिमान अभिमान होगा। मैंने पूछा किसी से, और आप बुक्स आप पढ़ते हैं, शास्त्र वगैरह? हाँ, मैंने गीता पढ़ी है 6 बार, 6 बार गीता पढ़ी है मैंने। और तभी उनका जो हाउस हेल्प है उसने चाय ला के रखी, तो चाय छटक गई थोड़ी सी, टेबल पे हल्की सी छलक गई। यार तेरा दिमाग ठीक है यार, कोई तो काम ठीक से कर लिया कर, कपड़ा लेके आ। गीता मैंने 6 बार पढ़ी है, गीता मैंने 6 बार पढ़ी है। और गीता में प्रभु बार बार बोल रहे हैं कि मैं सबके भीतर हूँ, मैं उस हाउस हेल्प में भी था, मैं तेरे भीतर भी था। और अभिमान को तो गीता वैसे ही जीरो कर देती है। पढ़ी मैंने 6 बार है, ये मेरा अभिमान है कि मैंने 6 बार गीता पढ़ी है मैडम। झूठा संतोष है मुझे, अरे लोग 1 बार नहीं पढ़ते, लोग खरीद के नहीं लाते, 30 30 साल उनके घर में पड़ी रहती है, मैंने 6 बार पढ़ी है।
झूठा संतोष, अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं, और इस अपरिपक्व ज्ञान से उनको कुछ भी प्राप्त नहीं, अभिमान के सिवा कुछ प्राप्त नहीं। जी, क्लोज करेंगे। जी थैंक यू मोनिका जी, आज इतना ही, और आपका भी टाइम हो गया आई थिंक। जी, थैंक यू। Thank you so much for beautiful explanation. I loved it. Let's have a 2 minutes of silent time before we proceed for sharing our reflections on this platform. मोनिका जी, मुझे बहुत मजा आता है जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, और जब आप कुछ चटपटा सा, जैसे कि ओ मैंने पढ़ी है, मैंने 6 बार पढ़ी, मैंने ये किया है। मतलब आई फील लाइक, मैं अंदर से ना, मुझे फील हो रहा होता है कि मेरे ना ऐसे कुछ खुजली सी हो रही होती है कि यार क्या मजा आ रहा है, ऐसे ना मजे वाली वो आ रही होती है यार, बड़ा मजा आ रहा होता मजा है आ रहा मोनिका की जब एक्सप्लेन कर है। हाँ, ऐसे बहुत मजा सा आ रहा होता है कि मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता एग्जैक्टली हाँ वॉइस यहाँ वॉइस एक मॉड्यूलेशन करके वही कन्वे कर रही हैं जो मतलब जो कन्वे करना चाहती हैं, कि वॉइस मॉड्यूल करके कन्वे कर देती हैं, और वो एग्जैक्टली वही पहुंचता है अगले के दिमाग में। बिल्कुल। है। थैंक चलिए, ओके, थैंक यू। यू। Let's have a 2 minutes of silent time and then yes, we'll have our reflections. आज यही डिस्कस कर लेना तुषार कि एक छोटा छोटा परिवर्तन कौन अपने में क्या कहना। Sure, we'll do that. जी, thank you Monica जी, thank you once again. गुणागार संसार पारं नतो तुषारात्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम्. So why is it that the law of attraction is only working for a few people? It's because they are talking to the प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि. प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्. कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी. न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके
संतापना Welcome back. Let's have this time for our reflections and thoughts. और जैसे कि मोनिका जी ने कहा कि आज जरूरी ये डिस्कस करना है कि हमारी अब तक की सफर में, अब तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में जितना हमने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, उसमें से हमने कितना इम्प्लीमेंट किया है, क्या चीज है जो हम फॉलो, कौन सा प्रिंसिपल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली लाइफ में उसको अडॉप्ट कर लिया है हमने, व्हाट इज दैट. सो विल फोकस ऑन दैट एज वेल, इंक्लूडिंग व्हाट वी हैव रेड. अगर आज के में से कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जी. एंड प्लीज कम ऑन स्क्रीन एवरीवन. शीतल, योगिनी जी, शशि आंटी, मंजिल, अश्विंदर जी. हाँ हाँ तुषार जी, जी मेरे को ये लगा जो ये पोथियां और ये मतलब ये जो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी तो हो सकते हैं, लेकिन बौद्धिक अध्ययन में मिथ्याभिमान, झूठा संतोष, यानी हम गिनती में पड़ जाते हैं। भाई मैंने इतनी पोथियां पढ़ ली, मैंने इतने तीर्थ स्थान कर लिए, मतलब हम गिनती में पड़ जाते हैं, लेकिन जो असल में था, जो आत्म साक्षात्कार करना था, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है ना। जैसे मुझको एक कोट याद आ रहा है, पता नहीं कबीर साहिब का है या किसका, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भाई पोथी पढ़ पढ़ के मतलब इंसान थक गया, लेकिन जो काम करना ढाई चाहिए अक्षर था। का है इसका शब्द। हाँ जी, 2.5 अक्षर प्रेम का। हाँ हाँ, 2.5 अक्षर या पढ़े सो पंडित होए, यानी वो एक अक्षर कौन सा होगा? नहीं, उस मुहावरे में है ही 2.5 अक्षर, एक हाँ अक्षर हाँ, नहीं है. 2.5 अक्षर, हाँ जी हाँ। हाँ, वो यही कह वही रही है. राम नाम का जाप या क्या कहेंगे इसमें? 2.5 अक्षर प्रेम ढाई का, अक्षर प प्रेम, आधा र और म, आधा हाँ हाँ प्रेम हाँ, का 2.5 अक्षर. दैट लव को ही पढ़े उन्होंने सो कहा है पंडित, 2.5 अक्षर, हाँ। मतलब प्रेम को ही इन हिंदी या. तो उनमें तो रास्ता बताया हुआ है, पोथियों में तो करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन करनी तो हमने ही करनी है ना। True. ये मुझे समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो राइट शशि आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इट्स सो ट्रू. हाँ हाँ जैसे हाँ, मतलब मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बट आई वुड वांट टू गिव दिस टाइम टू अदर्स बिफोर आई वाइंड अप विद माय शेयरिंग. सो ओवर टू यू, एनीवन हु वुड वांट टू शेयर. शीतल, अश्विंदर जी, योगिनी जी, या शीतल, would you like to go ahead? Yeah. Yeah, please. I mean, one line that caught my attention today is when he asks, what original commentary can you supply from the uniqueness of your particular life? मतलब अपने जीवन से आप कौन सी ओरिजिनल कमेंट्री उन सारे श्लोकों की दे सकते हो जो आपने आत्मसात तो कर लिए, मेमोराइज करके आप बड़ करके सारे स्क्रिप्चर्स में से, पोथियों में से सब पढ़ जाओगे, लेकिन अपनी ओरिजिनल कमेंट्री कौन सी कर सकते हो? एंड दिस इज अ वेरी डीप इंसाइट फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ ये पिछले कई सालों से हो रहा है. मैं इतनी चीजें सीख रही थी, इतना ज्ञान बटोर रही थी, कभी मैंने टोनी रॉबिन्स को निचोड़ के पी लिया, कभी किसी को ले लिया, कभी इधर से उधर से, बहुत जगहों से बहुत नॉलेज ली. लेकिन एक दिन मैं किसी के साथ बैठी डिस्कशन कर रही थी और उसने ये बोला कि इम्प्लीमेंटेशन बताओ शीतल, कहाँ है? और मेरी घंटी बजी कि इम्प्लीमेंट करना तो आता है, पर किया क्यों नहीं अभी तक? तो मुझे लगता है मैं इस सिचुएशन में आ चुकी हूँ, और मुझे भी लगता है कि ये बहुत बड़ा जोल्ट देने वाला जो वर्ड इसमें यूज हुआ है ना, कि उनको भी जोल्ट लगा एकदम कि ये क्या पूछ डाला. तो वो गुजर, जो इस चीज से गुजर गया है, ये उसके लिए गुड न्यूज है. जो नहीं गुजरा है, ये उसके लिए आने वाली गुड न्यूज है कि जल्दी मिल जाए तो अच्छा है. जिसको नहीं मिल रही है, ये उसके लिए बैड न्यूज है कि उसे वो झटका अभी तक लगा नहीं है. क्योंकि मैं इस चीज को अपने लिए गुड न्यूज इसलिए मान रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई रिफ्लेक्ट बैक करने को कहे कि इस बुक में, अभी मेरे हाथ में बुक है, 137 पेजेस हो गए हैं फ्रॉम द हार्ड कॉपी,
और अगर कोई मुझसे पूछे मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया, तो मैं 137 में से 13 भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये आसान नहीं है। और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया होगा क्योंकि मुझे करना ही नहीं आया होगा। और ये बुक इतनी गहरी है कि ये पहली बारी में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। पहली बारी में टुकड़ों में समझ आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। बस एक थोड़ा सा चेंज, अब क्योंकि मोनिका जी ने क्वेश्चन पूछा ना, आपने अंदर अपने कोई चेंज देखा तो होगा ना, मतलब इतने महीने हो गए, हम शायद दिसंबर से पढ़ रहे हैं इसे। इतना सा चेंज देखा है, और मैं उसको 1% ही कहूंगी, हालांकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ऑन दिस जर्नी 1% है। That now I have started listening to the other person's perspective with the same acceptance कि ये अगर उसका explanation है या उसका बताने का तरीका है, तो उसमें भी बात है। इनिशियली शायद बिकॉज ऑफ माई नॉलेज मेरे में एक थोड़ा सा ये भी एक अपर हैंड लगता था मुझे, कि शायद मेरा ही तरीका जो मैं बता रही हूँ ना वो बेस्ट है, मुझे आता है, मुझे पता है मुझे क्या बताना है। और अब समझ में आता है कि इसी को तो ईगो बोलते हैं। और हो सकता है मैं उस समय लोगों को इगोइस्टिक साउंड की होंगी, कभी कभी मुझे नहीं पता चला होगा, क्योंकि इंटेंशन वो नहीं थी। लेकिन अब कभी कोई बात करता है, और फॉर एग्जाम्पल इसी ग्रुप में हम सब मिलके अपने इनपुट्स देते हैं, तो जब कोई और दे रहा है ना, मैं उतनी विनम्रता से, हम्बलनेस से सुनूंगी कि शायद इसमें मेरे लिए कुछ सीखने को है। पहले शायद मुझे लगता था कि मैंने सीख लिया है, और ये गलती है। सीख नहीं लिया है कुछ भी, मुझे लगता है अभी बहुत बाकी है, और अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, और अभी मैंने कुछ भी मतलब अपने अंदर वो नहीं डाला है। बस इतना सा डाला है, और जो लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, कि मुझे अभी बाकियों से भी सीखना है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी रिफ्लेक्शन यही है कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बींग इन द लर्निंग जोन। आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज अ टीचर। आई कैन ऑलवेज कंसिडर आई एम अ प्रैक्टिशनर, बट नेवर अ टीचर। सो गाइड कर सकती हूँ, मैं टीच किसी को नहीं करूंगी। तो ये मेरी लर्निंग है, टीच करना ही नहीं, क्योंकि हम उस काबिल है ही नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं है अभी। तो बहुत डीप है, बहुत डीप है आज ये, कि व्हाट इज योर ओरिजिनल कमेंट्री। तो मेरे पास मेरी ओरिजिनल स्टोरी होनी चाहिए, हर उस इवन कोटेशन की जो मैं दूसरों को कोट करती हूँ, वेयर एनर्जी गोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो करो फिर अपनी लाइफ से साबित, कहाँ मेरी अटेंशन गई थी, फिर वही एनर्जी भी गई थी। वो सारे किस्से अपने अंदर से आने चाहिए। सो यस, मुझे लगता है मुझे अपनी दूसरी किताब लिखनी चाहिए, जो फिर मेरी रिफ्लेक्शंस की जर्नी को बताए कि ये सीखा था और यहाँ देखा था अपनी लाइफ में। तो मुझे अपनी दूसरी किताब पे काम करना चालू करना चाहिए। Nice. You ये must मेरी write it down लर्निंग। today. Tell that I'll start working on my second book and start working. या When the thought has come, start working on it. यू नेवर नो। या थैंक यू। Beautiful. Thank you, Jeetal. Thank you. जी अश्विंदर जी, you have had your hand raised. और सबको एक शेयर करना है, मतलब मैं ये नहीं कि नाम कोई कोई आए, प्लीज। योगिनी जी हैं, शशि आंटी ने शेयर किया, मंजिल है, सुनैना, इफ यू आर ओके, भूमिका जी, प्लीज वन लाइनर, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम द बुक, वो आपको जरूर बताना है। जी अश्विंदर जी। भैया सांसारिक व्यक्ति है और इतनी गूढ़ रहस्य में बिल्कुल नहीं गए जी हैं। भूमिका जो जी। मुझे एक चीज थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो जी। मतलब इतना गूढ़ है इसमें हाँ, ज्ञान मैंने आज की। का सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन भूमिका जी पहले अश्विंदर जी कह रही हैं, और अश्विंदर जी जैसे ही अपना फिनिश करेंगे, आप यू कैन हैव योर से, आप अपना जो भी रिफ्लेक्शंस है फिर शेयर कीजिए। जी जी अश्विंदर जी, प्लीज गो अहेड। जी जैसे मोनिका जी ने कहा ना, मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो मैं इसके दौरान जितना भी मैंने थोड़ा समझा सुना, कि मेरे को एक चीज बहुत मेन लगी कि गुरु को बस तन मन धन दे के बिल्कुल अपने आप फॉलो करने लग जाओ गुरु को। जो गुरु है उसकी बात सुनो, समझो, इम्प्लीमेंट करो। जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, वही हमें पहले समझना है क्या वो हमें कहना चाह रहे हैं या क्या हमसे करवाना चाह रहे हैं, और उसको अपनी जिंदगी में अपनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स, मतलब उसको फॉलो ही करना है। जो मुझे ये सबसे अच्छी चीज लग रही है अभी तक। और प्रभु सबसे बड़े, और बस ये दो चीजें मेरे को सबसे, जो मुझे क्रक्स लगता है ना चीज का वेरी सारा। नाइस, दैट इज अ कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ। अश्विंदर जी, क्रक्स नहीं बताना है, ये जी बताना है आपने अपने जीवन में क्या तो उतारा है मुझे इसमें लगता है, जी मुझे जो लगता है मेरे अपने जीवन में मेरे को ये लगता कि है। कंप्लीट थैंक यू। सरेंडर किया जाए, गुरु जो है ओके। आपके, जी उनके आगे कंप्लीट सरेंडर कर दिया जाए। जी ब्यूटीफुल, लवली थैंक यू। लवली अश्विंदर जी। थैंक यू।
जी योगिनी जी। हाँ जी, तुषार जी, मेरा तो वही है, घिसा पिटा डायलॉग आएगा। मुझे हंसी भी इसीलिए आ रही है बिकॉज आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम ओल्ड रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन। कंप्लीट सरेंडर, नो इफ्स नो बट्स। मेरी और अश्विंदर जी की आई थिंक थिंकिंग काफी मिलती है इसमें। नो इफ्स नो बट्स, जिसको समर्पण किया उसको पूर्ण समर्पण कर दो। ही विल टेक केयर ऑफ ऑल योर थिंग्स। अपना, हम सारे कोई भी पूर्ण नहीं है, हमारे में बहुत त्रुटियां हैं। अपने को इम्प्रूव करने की तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम आ, उस मार्ग पे जो चल रहे हैं ना, गुरु की, पहले तो गुरु के बिना कोई गति नहीं है। गुरु ही वो एक माध्यम है जो हमारा हाथ भगवान तक मिलाते हैं। प्लस गुरु अगर किसी ने बना लिए हैं तो उनके किसी भी कथन पे कोई माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लाना चाहिए। या गुरु करो ना, अगर गुरु करे हैं तो वो पूरा उन पे विश्वास करो और भगवान पे पूरा पूर्ण समर्पण। दैट्स राइट, ब्यूटीफुल। मैं बहुत बारी देखती हूँ कि श्विंदर जी और आपके थॉट सच में मिल रहे होते हैं। जब आप एक्सप्लेन करते हो कोई चीज तो आपकी एक अग्रीमेंट जो है दोनों का बन रहा होता है उस टॉपिक पे हाँ डिस्कशन जी, और हाँ जी। आपका क्रक्स सेम ही मैं कभी उनसे करूंगी बात। निकल। जरूर, एनी टाइम आप ग्रुप में हैं, यू कैन एक्सचेंज नंबर्स, गो हैड and just have a nice chit chat with each other and know each other well. Thank you so much, Dr. Yogini. जी भूमिका जी, you were saying something. आप हाँ, मैं कह रही थी भैया, हम तो सांसारिक व्यक्ति, इतना गूढ़ ज्ञान है इसमें हद से ज्यादा। आज तो समझ के लगा कि अपनी आत्मा तक पहुंचना सबसे बड़ी, तो सही बात, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपनी आत्मा तक जब आदमी पहुंच जाए तो सबसे बड़ा गुरु वो ही है। और आत्मा आपको समय समय पे सिखाती भी है। आप, पर यही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो बाहर आके दिखाया कि उसने दिखाया कि बाहर आके वो कहता नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मतलब उसको जैसे बताया कि शॉपकीपर से कह रहा है कि मेरा चश्मा अभी बना है, और बाहर आके कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब आत्मा आपको समय समय पर सचेत करती है, पर आप नहीं सचेत होते हो क्योंकि आप संसार में ज्यादा रहते हो। और मेरे हिसाब से बाहर के गुरु इस समय में कलयुग में मेरे ख्याल से कम ही है। आत्मा को अगर आप गुरु बना लो तो सबसे अच्छी अंदर आपके वही आती है। मतलब आपका विकास सबसे बढ़िया तभी है। जी, you थैंक mean यू inner मैम। calling. भूमिका जी, आप आप अपनी आत्मा को कैसे गुरु बनाएंगे, जरा एक्सप्लेन करें। I think Yogini ji, she wants to say जो मैं आत्मा को गुरु कैसे बनाएंगे, ये बात आपने, अब मैं आपको इस बात पे एक स्टोरी बताऊंगी कभी, कि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं। एक मतलब दो मतलब एक आदमी था, उसे लिखने का शौक था, और उसने मतलब वो लिखता नहीं था, तो उसकी आत्मा ने उससे कहा तू जो भी लिख मैं तेरे को करवाऊं। उसने लिखा, वो बहुत बड़ा राइटर बना। तो मतलब ये नहीं, हम अपनी आत्मा को कैसे गुरु बनाएंगे, ऐसे कि जो हमारे हम एक मेडिटेट, यही तो चीज है। मेडिटेट, जो हम मेडिटेट में जाते हैं, बाहर का गुरु ढूंढना चाहिए, बात सही है कि कोई, पर बाहर के गुरु कलयुग में मुझे दिखते नहीं है। जी बाहर योगिनी के जी, गुरु ऐसा मुझे है, कलयुग में दिखते नहीं है। जब आप कुछ ढूंढेंगे तब वो चीज मिलेगी। अगर कोई चीज घर में खोई हो तो आपको घर में ढूंढनी है, और वो बाहर खोई है तो बाहर ढूंढनी है। योगिनी जी, दैट्स व्हाट शी मीन्स। शीतल जो कह रही है मैं वही बता रही हूँ। वो कह रही है अंतरात्मा की आवाज की बात कर रही है, इनर कॉलिंग। वो मैं She's right. समझ गई। जी, इन अ वे शी इज राइट, बट हमें फिजिकल गुरु चाहिए होते हैं, ताकि हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं, उस चीज की हमें उसका ज्ञान नहीं होता। मतलब हमारे आगे का पर्दा पड़ा रहता है माया का। यही तो पर्दा है हमारे आत्मा और शरीर का, और पर्दा है क्या? योगिनी जी, देयर इज नो यही पर्दा है हमारी आत्मा और let her शरीर share. का, कि हम बाहर को ज्यादा भागते हैं, Let her share. अंदर को नहीं भागते हैं। उनको उनका पर्सपेक्टिव शेयर करना है, शी इज एवरी राइट, लेट हर शेयर, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट। आपका अपना व्यू पॉइंट है, उनका अपना, तो हमें कहीं किसी से डिसएग्री नहीं करना है, टोटल एक्सेप्टेंस। लेट हर है, वो उनकी वॉइस है, उनकी कॉलिंग है, एंड शी इज राइट देयर। आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उनसे डिसिमिलर हो सकता है, एंड यू हैव एवरी राइट टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
एंड वी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू एवरी ओपिनियन। उनकी जो मुझे लगा उनकी समझ यही है, इनर कॉलिंग की बात कर रही है, देयर शी इज राइट। बात वो नहीं है एक्चुअली, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स व्यूज। जो वो कह रहे हैं अपनी इनर कॉन्शियस यानी भगवान के बारे में, वही जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस दैट इज गॉड एलिमेंट, वो उसके बारे में कह रहे हैं। मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रही, जी, पर जैसे वो कह रहे हैं कि हम उनको गुरु बना ले, हम उनको गुरु बनाएंगे तो उनका वो ओपिनियन है, फिजिकल फॉर्म में होंगे। उनका हाँ, ओपिनियन है, दैट्स हर ओपिनियन, दैट्स हर ओपिनियन। एंड इफ आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जी, मैं उनसे वैसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, जो वो कह रहे हैं वो गॉड एलिमेंट के बारे में कह रहे हैं, बट व्हाट आई एम एडिंग इज कि जब तक एक फिजिकल फॉर्म में आप किसी को नहीं गुरु बनाते, आप उस गॉड एलिमेंट से तब तक बातचीत अपनी नहीं कर सकते जब तक एक लेवल पे नहीं पहुंच गए। हाँ, आई हर कोई एड टू अपने दैट, उस अंदर वाले एलिमेंट से बात नहीं कैसे कर सकता हर आई कोई। एड टू दैट। आई थिंक आप जो बात कर रही हैं कि गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी अपने गुरु जिन गोबिंद दियो मिलाए, दैट इज राइट। आपकी बात भी ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, उनका अपना सर्टेन ओपिनियन है, वेयर शी इज राइट, इनर कॉलिंग के थ्रू देयर लाइक लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन थ्रू द क्योंकि आजकल देखो हर उसमें मिरर वर्क सिखा रहे हैं। मिरर वर्क में यही है, मिरर वर्क में आप अपने से बात करिए 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 तो वो आपको समझाने लगता है समय पे एक, यही है। जी, पर यही है कि हाँ, आपका अपना सोचना है कि बाहर का गुरु होना चाहिए, जी, पर मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ अंदर से कि मुझे बाहर का गुरु चाहिए। तो मेरे अंदर है ये बात, जी, नहीं मतलब बाहर के लोगों की सलाह चाहिए। ये नहीं है कि अब आपकी मीटिंग में मैं इसीलिए जुड़ी हूँ जी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो कहते हैं और आप लोग जो समझा रहे हैं, शायद मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, आई थिंक मतलब पर ये बात आपकी ठीक है कि आप दूसरों से आप 8-10 ओपिनियन ले सकते हैं, फिर आप अपनी इनर कॉलिंग की आवाज को सुन के हाँ, decision आवाज ले सकते इनर कॉलिंग की सुननी चाहिए। हैं। या यू गो बाय है योर ना कि वो इंट्यूशन। करो सबकी सुनो मन की, जी, जी, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसके जी, अंदर आप जाओ तो सबसे समझ में आएगा आपको कि ये बात क्या है। जी, 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 शीतल, यू हैव हैड योर हैंड रेज्ड। ओके, थैंक यू योगिनी जी। इसी बात पे मेरे को मन सॉरी था कि योगिनी जी कुछ अगर ऐड मैंने करूं। हर्ट किया हो तो। नो, देयर इज नो हर्टिंग। योगिनी जी आप म्यूट पर हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। मार्ग तो सबका वही है, लेवल्स अलग अलग है, तो एक लेवल पे वो ठीक है, it's okay। मगर जब हम किसी फोरम में बात करते हैं ना, देन पीपल गेट इन्फ्लुएंस। इसीलिए मैं उसको ऐड अप कर रही थी कि इनर कॉन्शियस से तो हम बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल गुरु जरूर चाहिए, ताकि हमारे जीवन की कोई ऐसी दुविधाएं हो जहां से हमें समझ नहीं आ रहा कैसे निकलना। जी, दो मैंने भी कोई गुरु नहीं बनाए हुए, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि गुरु की जरूरत होती है जी, टू show us the actual mirror and to show us what we are here for. ट्रू, ट्रू, 100%, ट्रू। 100%. I'll agree with Dr. Yogini as well कि बिना गुरु के तो गति ही नहीं है। आई मीन सो इफ दीज प्रैक्टिसेस या फिर गुरु नहीं है, और काफ़ी बुक्स में काफ़ी सेशंस में अगर हम जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है जहाँ पे ये लिखा है कि अगर गुरु नहीं है, गुरु तो आपको चाहिए ही टू शो यू द पाथ, टू शो यू द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और वो गुरु किसी चीज़ में भी, एज आई सेड इन मैनी मैनी प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, कि वो गुरु कोई भी हो सकता है। वो गुरु इनफैक्ट आपका बच्चा भी हो सकता है, वो गुरु आपका टीचर भी हो सकता है, आपकी सिस्टर भी हो सकता है। एंड मेरे लिए मेरी सिस्टर ही थी, माय कजन सुनैना दी ओनली। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी। और फिर बाद में आप एक अपना गुरु बनाइए। और काफ़ी बुक्स में भी ये भी कहा गया है कि ब्लेसेड आर दोज हु गेट्स देयर गुरु। और अगर गुरु नहीं है तो गति डेफिनेटली नहीं है, तो आपको इनर जर्नी ही वहीं से स्टार्ट होगी। तो डेफिनेटली विद योगिनी जी's perspective, थैंक यू, very accurate. थैंक यू मंजिल। आई थिंक भूमिका जी जो कह रही है, जो मेरी समझ में आ रहा है, यही है कि सबकी सुनो और फिर हम्म अपनी इनर कॉलिंग की आवाज से डिसीजन लो। अच्छा, देयर शी इज, आई थिंक वो मतलब जो समझा रही हैं वो थोड़ा तरीका हम्म उनका समझाने में उतना एक्सपर्टीज या उतना क्लियर नहीं नहीं हो नहीं सकता, बट मेरे को समझ यही आ रहा है। शीतल, यू वांट टू ऐड अप समथिंग? या, I have this urge to actually speak because टॉपिक बहुत इंटेंस है। जी, 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 और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दोनों के ओपिनियंस को, क्योंकि जब जैसे ही भूमिका जी ने ये बात रखी
कि मैं बाहर के गुरु नहीं ढूंढ रही हूँ, मुझे आंतरिक आवाज को ज्यादा महत्व देना है। योगिनी जी ने बोला कि हमारे गुरु होने चाहिए, कहीं ना कहीं मेरा झुकाव योगिनी जी की तरफ जा रहा था। फिर मुझे वो बात याद आई जो मैंने 5 मिनट पहले बोली कि अब से मैं सबकी बात बहुत गौर से सुनती हूँ, और जब मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं, ये हमें बताया गया है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है, ये हमारी प्रोग्रामिंग है। लेकिन जिस हिसाब से भूमिका जी बोल रही हैं आज, मेरे लिए ये एक एलिवेटेड सोल बोल रहा है जो डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से ढूंढ रहा है, जो डायरेक्ट बातचीत चाह रहा है। लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या है? अगर गंगा को धरती पे आना था तो भगीरथ जी को जरूरत थी कि कमंडल में लाएं या शिव जी की घटाओं से होती हुई आए। तो गुरु का ज्ञान होना उस पावर को हमें पहुंचाने के लिए सक्षम बनाने का रोल है। हमारे अंदर वो पावर एक्सेप्ट करने के लिए कवच बनने का काम गुरु करता है। गुरु हमारी कवच को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी उस पावर को लेने की। जैसे कहते हैं ना, हमारी बाहर की आंखें ज्यादा सनलाइट से भी आंखें चुंधिया जाती हैं, इसीलिए जो हमारी थर्ड आई है, जो कि एक्चुअली में साइंस कहती है पीनियल ग्लैंड है और वो आई फॉर्म में ही है। क्यों भगवान ने वो थर्ड आई अंदर दी है? क्योंकि अंदर को लाइट अप करने के लिए, अंदर की रोशनी के लिए वो आईज अंदर है। उसको देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, आंतरिक ध्यान में जाना पड़ेगा। अगर ये बात बताने के लिए कोई गुरु मिल जाए तो गुरु बिना गति नहीं। लेकिन अगर ये बात भूमिका जी के मुंह से आई है तो वो ऑलरेडी इतनी एलिवेटेड है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी सोच का कि वो कह रही है कि मेरे अंदर से ही मैं सुनूंगी, मुझे बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं। ये उनका प्रोग्रामिंग या उनका एक्सपीरियंस रहा होगा बाहर के लोगों के साथ। सो ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम भी तो अपने थॉट से इतने जकड़े हुए हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। हमें बताया गया है गुरु बिना गति नहीं, तो हम वो वाले पर्सपेक्टिव पे फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे। मैं आज ये चेंज देख रही हूँ अपने अंदर कि मैं फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। मैं मान रही हूँ कि जितना सही योगिनी जी का पॉइंट है, उतना ही पावरफुल भूमिका जी का पॉइंट है। लेकिन ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं ईश्वर से मिलाने की तरफ है, रास्ते अलग हैं। हमें लगता है कि गुरु मेरे बिना भी गति नहीं, हैं, उन्हें गुरु लगता है नानक है मेरे, गुरु नानक है मेरे। नहीं नहीं, आई एम श्योर होंगे। मेरा पॉइंट ये हाँ है कि आप जब कहते हो ना अंदर जाओ, मैं उस चीज को यहाँ रिलेट कर रही हूँ। अंदर जाके अंदर वाली लाइट जलेगी, अंदर वाली आईज खुलेंगी, जिसको हम पीनियल ग्लैंड थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं। तो गुरु ही तो बताता है कि यहाँ पे ये आई है। तो कई लोगों को गुरु की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो एक तो उस गंगा को अब्सॉर्ब करने के लिए झटके से आपको इतने पावरफुल फोर्सफुल स्पिरिचुअल नॉलेज बाढ़ की तरह भी आ सकती है, और बीच में आप डैम बना दो तो आपके पास धीरे धीरे पानी आता रहेगा। गुरु का रोल वो डैम का है। तो गुरु की जरूरत तो है। पर हाँ, अगर कोई कहता है उसे नहीं है, या उनके पास एक स्पिरिचुअल इनसाइड गुरु है, इनसाइड कॉलिंग है, तो आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट एंड आई सल्यूट कि काश मैं कभी इस लेवल तक पहुंच पाऊं और मैं कहूं कि बाहर की सारी टीचिंग्स मुझे मिल गई हैं, अब मुझे अंदर की टीचिंग्स चाहिए। आई थिंक देयर इज माइल्स टू गो टू दैट लेवल। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ योर ओपिनियंस। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। Thank you, Sheetal, for adding up and for giving us a more clarity and insight on both the opinions. And yeah, वही मैंने कहा कि दोनों के opinions respectful है। वही एक मतलब गोल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। That's true. That's true. Thank you, Yogini ji. Thank you, Sheetal. Thank you, Bhumika ji. मंजिल है stated सुनैना, I think must be busy. क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई गेस्ट आ रहे हैं जी। So we will proceed with, I think, concluding prayers. Everyone has a share. Shall we, Sheetal? जी। Okay, with a folded hands, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your time, presence, थैंक यू, थैंक यू, reflections, थैंक यू, हैव अ Ratri, नाइस थैंक यू, टाइम, Thank you, thank you. हैव अ नाइस वीकेंड। Thank Yes, बाय। thank you. you. Enjoy. वीकेंड, थैंक यू। Thank you.